ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी कि बॉलीवुड छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर फिल्म बनाने जा रहा है और इस फिल्म में विकी कौशल धर्मवीर संभाजी महाराज की भूमिका में हमें दिखाई देंगे। अब ये फिल्म कौन बना रहा है, इसके डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है और इस पूरे प्रोजेक्ट से मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरे इसके बारे में विचार क्या है, इसी बारे में अभी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर कई बार ये बात सुनी होगी और आज से कुछ वर्ष पहले तक मैंने कई बार ये बात कही भी हुई है कि आखिरकार बॉलीवुड हमारे गौरवशाली इतिहास पर, हमारे वीरों पर, वीरांगनाओं पर, महापुरुषों पर, उनकी त्याग, तपस्या, शौर्य, पराक्रम, बलिदान पर फिल्में क्यों नहीं बनाता, कंटेंट क्यों नहीं बनाता। इस पर हमने कई बार चर्चा की हुई है। पर दोस्तों पिछले कुछ लगभग 2-2.5 वर्षों में मेरे विचारों में काफ़ी परिवर्तन आया है और अभी ऐसा लगता है यार बॉलीवुड हमारे गौरवशाली इतिहास से दूर रहे ना तो ही अच्छा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से बॉलीवुड से जो कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी फिल्में आई है ना, उन फिल्मों में राष्ट्रवाद तो कहीं पर दूर दूर तक नहीं था, पर उन सब्जेक्ट्स को बस खराब करने का काम बॉलीवुड ने किया है, ऐसा लगने लगा है। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण तो अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज ये फिल्म ही है। और इसी कारण से अब ऐसा लगता है यार बॉलीवुड के आज की जनरेशन के जितने भी फिल्म मेकर्स हम देख रहे हैं बॉलीवुड में, उनमें वो हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों के विचारों को, उनके त्याग को, तपस्या को, बलिदान को समझने की क्षमता ही नहीं है। और इसी कारण से वो दूर रहे हमारे गौरवशाली इतिहास से तो ही अच्छा, ऐसा अंदर लगने लगा है। हालांकि धर्मवीर संभाजी महाराज, उनके त्याग और उनके बलिदान, उसके लिए तो सच में कोई शब्द ही नहीं है। औरंगजेब के द्वारा उन पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए जो अमानवीय अत्याचार किए गए थे, जो पीड़ा दी गई थी, 40 दिनों तक जो अमानवीय यातनाएं उन्हें दी गई थी, सर्वप्रथम गर्म सलियों से उनकी आंखों को फोड़ा गया था, जीवा काटी गई थी, गर्म सलियों से उनकी त्वचा को जलाया गया था, 40 दिनों तक उन्हें भूखा रखा गया था। हर बार कोई ना कोई यातना देने से पहले औरंगजेब पूछता था कि अभी भी समय है, हिंदू धर्म को छोड़ दो, कन्वर्ट हो जाओ। पर धर्मवीर संभाजी महाराज ने अपनी संस्कृति को, अपनी हिंदू संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा, धर्मांतरण नहीं किया। तो धर्मवीर संभाजी महाराज, उनके जीवन पर फिल्म बने, ये तो हम सभी की इच्छा है। और ये बहुत लंबे समय से, इस पर भी हमने कई बार मैंने बात भी कही हुई है कि भाई ये फिल्म बननी चाहिए। धर्मवीर संभाजी महाराज, उनकी त्याग, तपस्या, शौर्य, पराक्रम पर फिल्म बननी चाहिए। आने वाली जनरेशन्स को उनके बलिदान के बारे में पता होना चाहिए। और अभी जब मैंने ये अनाउंसमेंट सुनी तो सच कहूँ तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ही था कि क्या सोचूं मैं इसके बारे में। क्योंकि देखिए अभी इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं लक्ष्मण उतेकर, जो इससे पहले 2 फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं बॉलीवुड की। एक है लुका छुपी, लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने पर वो फिल्म आधारित थी, और दूसरी फिल्म मिमी, जो एक अच्छी फिल्म थी, उसकी कई सारी जो बातें हैं मुझे पसंद आई थी। पर जहाँ तक बात है लुका छुपी की, एक बहुत ही घटिया फिल्म मैं उसे कहूँगा। और उसमें जो एक पारंपरिक हिंदू परिवार को जिस प्रकार से ज़बरदस्ती एक नेगेटिव शेड जैसे उन्होंने दिया है, जैसे उसे प्रेजेंट किया है, जो परिवार अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को फॉलो करता है, और भी बहुत सारी बातें जो उसमें दिखाई है ना। इवन लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया है। यानी सच में अभी मैं कोई गलत शब्द बोलना चाहता हूँ पर नहीं बोलूँगा, अभी छोड़िए। कितनी विकृत मानसिकता, बस इतना ही कहूँगा मैं, कितनी विकृत मानसिकता। तब करिए ना, आपको जो प्रमोट करना है करिए, जैसी फिल्में बनाना है बनाइए, पर जब कुछ पता नहीं है इतिहास के बारे में तो क्यों ज़बरदस्ती कुछ भी, अपने मनगढ़ंत बातें कुछ भी। तो ऐसी फिल्म एक तो पहले उन्होंने बनाई हुई है लुका छुपी, उसके बाद मिमी एक अच्छी फिल्म थी। पर ये सब देखकर ऐसा लगता है क्या वे धर्मवीर संभाजी महाराज, उनकी त्याग, तपस्या, शौर्य, पराक्रम, उनके बलिदान, उस बलिदान के पीछे की भावना, परकीय आक्रांताओं से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा करने के लिए उनके द्वारा दिया गया जो बलिदान है, उसके पीछे की जो भावना है, क्या आजकल के फिल्म मेकर्स ये बातें समझ सकते हैं? मुझे संशय है सच में।
और आजकल तो हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती का अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए, फ़िल्मों को बैलेंस करने के लिए कुछ भी काल्पनिक कैरेक्टर फ़िल्मों में डाल देते हैं। और शुरुआत में तो डिस्क्लेमर होता ही है कि हमने कुछ फ़िक्शनलाइज़ कर दिया है, क्रिएटिव लिबर्टी ली है, आर्टिस्टिक लाइसेंस वगैरह, बहुत सारे बातें इनके पास में होती है। तो अपने आप को एक ज़बरदस्ती कुछ भी बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल दिखाने के लिए, हाँ, एक ज़बरदस्ती की सेक्युलर टच फ़िल्मों को दे दिया जाता है। तो ऐसे समय में इवन मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री से भी जो कुछ फ़िल्में आई हुई हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वीर मावड़ाओं के शौर्य एवं पराक्रम पर, उन फ़िल्मों में भी ऐसे कुछ काल्पनिक कैरेक्टर या ज़बरदस्ती का सेक्युलर टच वगैरह ये बातें देखने में आई है। और अभी तो जो महाराष्ट्र के बाहर के मित्र हैं, उन्हें नहीं पता होगा, पर एक बहुत बड़ी डिबेट भी महाराष्ट्र में चल रही है। कुछ सेक्युलर राजनेताओं ने ये कहा कि भाई, छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे। बताइए, मतलब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। तो एक इतिहास को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास, तोड़ने मरोड़ने का प्रयास, तो ये तो बॉलीवुड के द्वारा काफ़ी लंबे समय से होता ही आया है। काफ़ी लंबे समय तक हमने ये भी देखा हुआ है कि मुगलों के महिमा मंडन पर कैसी फिल्में बॉलीवुड ने बनाई हुई है। और ये सब देखने के बाद में ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जब मैं सुनता हूँ, तो अंदर प्रसन्न होने की अपेक्षा, खुश होने की अपेक्षा चिंता ज़्यादा होती है। तो लक्ष्मण उतेकर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, और दिनेश विजन की जो मैडॉक फिल्म्स है, जिससे पहले स्त्री, मिमी, लुका छुपी, बाला और ऐसी कुछ फिल्मों को वे इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। उनकी कुछ फिल्में मुझे पसंद आई है। हालांकि इससे पहले कोई हिस्टोरिकल फिल्म उन्होंने नहीं बनाई है। ये पहला मैडॉक फिल्म्स का ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ऐसा लगता है। अब क्या कहा है उन्होंने लक्ष्मण उतेकर, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। हिज पर्सनैलिटी, यानी विकी कौशल की जो पर्सनैलिटी है, like his height and physique matches that of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. He is also a fabulous performer. We didn't do any look test. I was sure that he is the one who can play Sambhaji. कोई लुक टेस्ट उन्होंने नहीं लिया, पर वे सबसे परफेक्ट चॉइस होंगे विकी कौशल, ऐसा उनका कहना है। तलवारबाजी और घुड़सवारी आदि की वे 4 महीनों तक ट्रेनिंग लेंगे विकी कौशल, और जब हम संतुष्ट हो जाएंगे उनकी प्रैक्टिस से, तब उसके बाद हम शूटिंग शुरू करेंगे। और शूटिंग कुछ अगस्त सितंबर से शुरू होगी, ऐसा उन्होंने आगे लिखा है। द सिनेमेटोग्राफर डायरेक्टर सेड ही वॉज कीन टू एक्सप्लोर द स्टोरी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज ऑन द बिग स्क्रीन। वी हैव सीन मेनी फिल्म्स ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज। हालांकि ये मेनी फिल्म्स उन्होंने कहाँ देखी पता नहीं। बॉलीवुड में तो आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर कोई भी फिल्म नहीं बनी है, कोई भी नहीं, एक सिंगल भी नहीं। हाँ, एक तानाजी फिल्म है, पर वो पूर्ण रूप से हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर नहीं थी। वे उनके एक मावड़ा के शौर्य पराक्रम, तानाजी मालुसरे जी के शौर्य पराक्रम पर आधारित फिल्म थी। तो मेनी फिल्म्स जो उन्होंने कहा है, पता नहीं ये कैसे उन्होंने कहा, बट नो बडी नोज हाउ बिग अ वॉरियर छत्रपति संभाजी महाराज वॉज और हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मराठा एम्पायर एंड टू महाराष्ट्र। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने मराठा एम्पायर शब्द उपयोग किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं उसे हिंदवी स्वराज्य कहते थे, पर शायद मतलब हमने देखा हुआ है बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को वो शब्द वो उपयोग करने में उन्हें शायद संकोच होता है, वो हमेशा मराठा एम्पायर वर्ड ही यूज़ करते हैं। भाई, महाराज ने उसे हिंदवी स्वराज्य कहा है, तो हम कौन होते उसे नाम बदलने वाले। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, मैडॉक फिल्म्स के पास में, इवन लक्ष्मण उतेकर, उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। इतनी बात तो अवश्य है, और इस अवसर का वो सोना कर सकते हैं। अगर सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना के साथ में उन्होंने इस इतिहास को अगर प्रस्तुत किया ना, तो ये फिल्म ऐसा कुछ कर सकती है जो आज तक किसी फिल्म ने नहीं किया हो। सारे रिकॉर्ड्स बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म तोड़ सकती है। और अगर सब बातें उन्होंने सही तरीके से सब सही बैठ गया ना, भाई, मैडॉक फिल्म्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बहुत बड़ा। वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी ने इमेजिन भी ना किया हो। अब इस अवसर का सोना करना है, या फिर आदि पुरुष के डायरेक्टर ओमराव जी ने जो कुछ अपने उस उतने अच्छे अवसर का जो उन्होंने व्यर्थ गवा दिया ना, कुछ वैसा करना है। ये अभी मैडॉक फिल्म्स और लक्ष्मण उतेकर उनके हाथ में है कि क्या करना है। जो अवसर मिला है उसका सोना करना है या उसे व्यर्थ गवा देना है। बाकी आशा करते हैं कि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और
पूरी निष्ठा के साथ में इतिहास को वे फिल्म में प्रस्तुत करें। बाकी दोस्तों, आपकी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।